प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प। पीएम को अपने सेना के जवानों पर पूरा भरोसा। मीटिंग में जवाबी कार्रवाई का तरीका क्या हो, इसके टारगेट्स कौन से हों और इसका समय क्या हो, इसके लिए सेना को दी खुली छूट। पहलगाम हमले पर सेना प्रमुखों के साथ हाई लेवल मीटिंग के बाद अमित शाह और आरएसएस प्रमुख से मिले पीएम। पाकिस्तान से तनाव के बीच गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग, गृह सचिव समेत कई टॉप अधिकारी हुए शामिल। भारत की कार्रवाई के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने साइबर हमले की रची साजिश, भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब, हमलों को समय रहते पहचान कर किया वफा। पहलगाम आतंकी हमले में आज भी जारी रहेगी तलाशी, सेना लगातार देश के दुश्मनों को ढूंढने की कर रही है कोशिश। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया, हथियार और गोला बारूद भी जब्त किए। हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान, अखनूर सेक्टर में लगातार छठी बार सीज फायर का उल्लंघन किया, भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे कैबिनेट सुरक्षा कमेटी की बैठक, मीटिंग में सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा हो सकती है। पहलगाम हमले के बाद दूसरी बार सीसीएस की बैठक। इस बैठक के बाद पीएम की अध्यक्षता में सीसीपीए की अहम बैठक होगी और इस बैठक में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह सहित कई बड़े नेता होंगे शामिल। आज ही तीसरी बड़ी मीटिंग कैबिनेट की आर्थिक मामलों की कमेटी सीईएसी की होगी और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। पहलगाम हमले के बाद कैबिनेट की पहली बैठक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने सभी सशस्त्र बलों के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक पर कहा कि हमें पीएम मोदी पर पूरा भरोसा, उन्हें पता है क्या करना चाहिए। आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट जारी, सोपोर में यूएपीए के तहत दहशतगर्दों की संपत्ति जब्त। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से फोन पर बातचीत की, हमले की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की मांग की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बातचीत के दौरान दी गीदड़ भभकी, कहा पाकिस्तान शांति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन हमारे हमले की स्थिति में वह पूरी ताकत से उसका जवाब देगा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच पाकिस्तान ने कराची बंदरगाह पर 6 पाकिस्तानी नौसेना के युद्धपोत तैनात किया। पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने भारत को गीदड़ भभकी दी, पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है और उस पर हमला नहीं किया जा सकता, ये कहा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार का दावा, हिंदुस्तान अगले 24 से 36 घंटे में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अताउल्लाह ने पुख्ता खुफिया जानकारी होने का दावा किया। पहलगाम में 22 अप्रैल के आतंकी हमले की जांच में बड़ा खुलासा, लश्कर तैयबा और टीआरएफ से जुड़ा हाशिम मूसा निकला मास्टरमाइंड। हमले वाली जगह पर चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी की जा रही है। जांच के दौरान एनआईए को आतंकियों के डिजिटल फुटप्रिंट भी मिले। एनआईए के अनुसार आतंकियों ने मोबाइल पैड एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया था, साथ ही स्थानीय आतंकियों की भी मदद ली गई। कांग्रेस ने सोशल मीडिया से सिर गायब वाला पोस्ट हटाया, फजीहत कराने के बाद पार्टी ने सुधारी गलती। सिर गायब वाले पोस्ट पर सियासी बवाल मचने के बाद कांग्रेस ने फिर अपने नेताओं को चेतावनी दी। पहलगाम मुद्दे पर पार्टी नेताओं को संभल कर बात करने के निर्देश जारी किए। महाराष्ट्र सरकार ने पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले नागरिकों के परिजनों को 50 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया, सरकारी नौकरी और बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी दी। महाराष्ट्र सरकार ने पर्यटन स्थलों की सुरक्षा के लिए नई टूरिज्म सिक्योरिटी फोर्स गठित करने का ऐलान किया। यह पहल पर्यटन नीति 2024 के तहत ली गई। महाराष्ट्र में अजित पवार की अगुवाई में बनाई गई सब कमेटी विधायक फंड्स की करेंगे देखरेख। पीयूष गोयल ने लंदन में भारत ब्रिटेन व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया, निवेश के अवसरों पर दिया जोर। आज रोहित शर्मा का 38वां जन्मदिन, फैंस और चाहने वालों के बधाई का दाता। भोपाल में हिंदू लड़कियों के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया, 3 सदस्यीय कमेटी करेगी मामले की जांच। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की, ग्रीष्मकालीन कार्य योजना पर चर्चा। जस्टिस बीआर गवई होंगे अगले सीजेआई, राष्ट्रपति मुर्मू ने किया ऐलान, 14 मई से संभालेंगे पद। शजीर इमाम के खिलाफ कई राज्यों में दर्ज मुकदमों का ट्रायल एक जगह करने पर अगले महीने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पुलिस को भी नए स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश। ओलावृष्टि से प्रभावित मणिपुर को 153 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मंजूर, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने लिया फैसला। मध्य प्रदेश में पराली जलाने वाले किसानों को 1 साल नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि, वायु प्रदूषण को देखते हुए मोहन कैबिनेट ने लिया फैसला। इस साल 5 जून तक संपूर्ण हो जाएगा राम मंदिर निर्माण का काम, जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति ने दी जानकारी, अब तक 96% काम पूरा। मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम, 2 रुपए प्रति लीटर महंगा, आज से लागू होगी नई कीमत। दिल्ली में स्कूल फीस एक्ट को कैबिनेट की मंजूरी, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम।
पीएमसी बैंक घोटाला में ईओडब्ल्यू की चार्जशीट और ग्रैंड थॉर्नटन रिपोर्ट से बड़े खुलासे में बैंक अधिकारियों ने नियमों का घोर उल्लंघन करते हुए जानबूझकर अनेक खातों को एनपीए घोषित नहीं किया। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का शुभारंभ। पहले जत्थे में करीब 800 श्रद्धालु शामिल। अब तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने करवाया रजिस्ट्रेशन। अक्षय तृतीया पर सबसे पहले गंगोत्री धाम के खुलेंगे कपाट। आज सुबह 10:30 बजे विधि विधान से खुलेंगे गंगोत्री के कपाट। आज दोपहर करीब 12:57 पर खुलेंगे यमुनोत्री के कपाट। आज देवी यमुना की डोली खरसाली गांव से यमुनोत्री धाम पहुंचेगी। केदारनाथ धाम में 2 मई को खुलेंगे कपाट। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। इस बार चारधाम यात्रा मार्गों को 15 सुपर जोन, 41 जोन और 137 सेक्टर्स में बांटा गया। उत्तराखंड के डीजीपी ने चारधाम की तैयारियों का लिया जायजा। आज अक्षय तृतीया पर्व के अवसर पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चरण दर्शन के लिए उमड़े भक्त। वर्ष भर में एक ही बार होते हैं चरण दर्शन। रामनगरी अयोध्या धाम में आज टूटेगी 200 साल पुरानी परंपरा। हनुमानगढ़ी के महंत प्रेमदास आज राम मंदिर जाकर करेंगे रामलला दर्शन। हनुमानगढ़ी के महंत प्रेमदास भव्य जुलूस के साथ जाएंगे राम जन्मभूमि मंदिर। सरयू में स्नान के बाद सुबह 8 बजे राम मंदिर पहुंचेगा जुलूस। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज अक्षय तृतीया पर दीघा जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर की प्रतिकृति है दीघा में बना जगन्नाथ मंदिर। पश्चिम बंगाल सरकार ने 250 करोड़ रुपए की लागत से 20 एकड़ में बनवाया है जगन्नाथ मंदिर। राजस्थान के 800 से ज्यादा कारीगरों ने की है नक्काशी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बड़ा हादसा। फालपट्टी मछुआ इलाके में मंगलवार रात एक होटल में भीषण आग लगने से 15 लोगों की मौत। होटल में कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका। उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं चला। हादसे की जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन। घटना को लेकर पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कोलकाता नगर निगम की आलोचना की। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में श्री वरहालक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में बड़ा हादसा। चंदनोत्सव के दौरान 20 फीट लंबा हिस्सा ढहने की वजह से 7 लोगों की मौत और कई लोग घायल। विशाखापट्टनम हादसे में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की ओर से खोज और बचाव अभियान जारी। अजमेर के पालरा औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। लाखों का सामान जलकर खाक। आग बुझाने का काम जारी। अहमदाबाद के इंदिरा ब्रिज के पास एक इमारत में लगी भीषण आग। लोगों ने जान बचाने के लिए 4थी और 5वीं मंजिल से कूदकर बचाई जान। भोपाल में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को रौंदा। मौके पर गई जान। कोटा में शिक्षा विभाग की वेबसाइट हैक। पोस्ट में लिखा अब हमला गोलियों से नहीं टेक्नोलॉजी से होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दी जानकारी। सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और तीमारदार के बीच जमकर मारपीट हुई। 3 डॉक्टर घायल। मध्य प्रदेश के विदिशा में पुलिस ने साइबर अपराधियों से वसूले ठगी के पैसे। 10 लाख से अधिक की राशि पीड़ितों को वापस। कौशाम्बी नाबालिग दलित लड़की का गैंगरेप। मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की खोजबीन में जुटी पुलिस। सतना में थाने के अंदर गोलीबारी। एक पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती। कानपुर में नशे में धुत पुलिस वाले ने महिला को मारी टक्कर। लोगों ने घेरा तो बोला कोई बात नहीं। जामताड़ा में अजीबोगरीब घटना। स्कॉर्पियो से हुई गाय की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। रीवा में छठे माले से कूदकर लड़की ने की आत्महत्या। झांसी में आइसक्रीम के पैसे मांगने पर दरोगा ने पिटाई की। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। दरोगा हुआ निलंबित। गुजरात के डांग में ईसाइयों के महोत्सव कार्यक्रम में हिंदू संगठन ने लगाए जय श्री राम के नारे। पुलिस ने डिटेन किया। राजस्थान की बूंदी में डीजे को लेकर बवाल। मेहमानों और परिजनों ने युवक की पीट कर जान दी। पुणे में हॉर्न बजाने को लेकर हुई रोड रेज। घटना में 3 भाई बहन घायल। आरोपी गिरफ्तार। मदुरई में 4 साल का बच्चा किंडरगार्टन स्कूल के पानी में टैंक में जाकर गिरा। बच्चे की हुई मौत। अलवर में महिला डॉक्टर को जिंदा जलाकर उतारा मौत के घाट। जिसने अस्पताल में कराया भर्ती। उसी के कैमरे में उसके कमरे से पेट्रोल मिला और आरोपी की तलाश जारी। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की दिल्ली में शानदार जीत। दिल्ली कैपिटल्स को 14 रन से हराया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 204 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 9 विकेट पर 190 रन बना सकी। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से रघुवंशी ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। रिंकू सिंह ने 36 और सुनील नरेन ने 27 रन बनाए। सुनील नरेन ने 29 रन देकर 3 विकेट झटके। वरुण चक्रवर्ती ने 2, वैभव अरोड़ा और आंद्रे रसेल ने 1-1 विकेट लिया। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में होगा मैच।
अनुपम खेर की अपकमिंग फिल्म तन्वी द ग्रेट में अभिनेत्री शुभांगी की एंट्री। निर्माता ने शुभांगी का फर्स्ट लुक शेयर किया। पंचायत के मेकर्स ने अब एक नए वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय का ऐलान किया। इसमें अभिनेता अमोल पराशर नजर आएंगे। रेड 2 पर चली सेंसर की कैची। अजय देवगन का 8 सेकंड लंबा डायलॉग हटाया गया। सेंसर बोर्ड से मिला यूए सर्टिफिकेट। 8 साल पूरे होने पर बॉक्स ऑफिस में री रिलीज होगी फिल्म बाहुबली। 2 अक्टूबर 2025 में सिनेमाघरों में होगी रिलीज। गोविंदा की भांजी ने दोबारा रचाई शादी। शिव पार्वती मंदिर में लिए 7 फेरे। पति ने एक्ट्रेस के छुए पैर। कनाडा के आम चुनाव में ट्रूडो की लिबरल पार्टी फिर से जीती। मार्क कार्नी बनेंगे कनाडा के प्रधानमंत्री। जीत के बाद कार्नी ने देश को संबोधित किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के युद्ध विराम घोषणा की आलोचना की। कहा यह युद्ध विराम 3 दिन नहीं 30 दिन तक होने चाहिए। यूक्रेन के डिनिप्रो शहर में रूसी ड्रोन से बड़ा हमला। हमले में एक बच्चे की मौत। कई आवासीय इमारतें तबाह हुई। 1.5 साल से जारी युद्ध से गाजा में और बिगड़े हालात। खान यूनिस में खाने के लिए संघर्ष करते दिखे फिलिस्तीनी मासूम बच्चे। जंग की वजह से समय से नहीं पहुंच रही है राहत सामग्री। लंदन के बिजली सब स्टेशन में लगी भीषण आग। दूर से ही दिख रही है काले धुएं का गुबार। आसपास इलाके में कई आवासीय इमारतें मौजूद। 80 लोगों को बचाया गया। ब्लैकआउट पर स्पेन के प्रधानमंत्री और राज्यों ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से मुलाकात की। देश में हुए ब्लैकआउट को लेकर की चर्चा। बिजली कटौती को लेकर उठ रहे कई सवाल। भ्रष्टाचार मामले में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की फिर से कोर्ट में पेशी। टेल अवीव की कोर्ट में दी गवाही। खुद को निर्दोष बताते हुए सभी आरोपों को इनकार किया। ब्राजील के रियो शहर में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। चीनी विदेश मंत्री ने विश्व शांति की अपील की। बैठक में रूस यूक्रेन जंग और अमेरिकी टैरिफ पर की चर्चा। अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद के बीच बोइंग के साथ काम करने के चीन तैयार। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिकी कंपनियों के साथ सहयोग करने की तैयारी। ऑटो सेक्टर टैरिफ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यू टर्न। ऑटो पार्ट्स पर शुल्क कम करने का ऐलान किया। इस फैसले के तहत विदेशी पार्ट्स पर लगने वाले शुल्क घटाए जाएंगे।